चलिए तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के बीच चर्चा हो रही है। बंद कमरे में बैठक हो रही है। कमलनाथ और जेपी अग्रवाल ने चर्चा की। संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई। पदाधिकारियों विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं जेपी अग्रवाल। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के बीच चर्चा की गई। बंद कमरे में बैठक की गई आयोजित। कमलनाथ और जेपी अग्रवाल ने कई मुद्दों को लेकर संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को बनाते हुए इस बैठक में चर्चा की गई। विधायक से 1-to-1 भी चर्चा की गई जेपी अग्रवाल द्वारा। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बंद कमरे में ये बैठक आयोजित की गई थी। ये मैराथन मीटिंग पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के बीच में हुई, जहां पर जेपी अग्रवाल ने भी चर्चा की। संगठन को मजबूत करने समेत आगामी रणनीति को तैयार करते हुए किस प्रकार से आगामी रणनीति को चलाया जाना है, इस पर भी विशेष मंथन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायकों से भी 1-to-1 चर्चा की जेपी अग्रवाल ने। तो लगातार ये मीटिंगों का दौर जारी है। आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर ये मीटिंग की गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, ये बड़ी मीटिंग किन किन मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई और आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर भी ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 13 महीने का वक्त बचा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस की को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हफ्ते भर में जेपी अग्रवाल का ये दूसरा दौरा है और इस दौरे के दौरान लगातार वो मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को कसने की कोशिश में है। और फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जेपी अग्रवाल दोनों की बंद कमरे में बैठक चल रही है। पिछले आधे घंटे से बैठक चल रही है। दूसरे दौरे के दौरान जेपी अग्रवाल ने कई सारे विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया। जिला अध्यक्ष जिलों के प्रभारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। और कल संगठन के जब चुनाव के वक्त एक बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को वो जिंदा करने आए हैं, जिला अध्यक्षों के पास जाएंगे, कांग्रेस को जिंदा। उसी सिलसिले में ये बैठक चल रही है। सभी विधायकों के और जिला प्रभारियों के, जिला अध्यक्षों का जो फीडबैक है उसके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। और खबर ये भी मिल रही है प्रदेश में मंडलम सेक्टर कमेटियों के पुनर्गठन और कई सारे संगठन में फेरबदल को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा फिलहाल दोनों बड़े नेताओं की पीसीसी के अंदर चल रही है। ये जाहिर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। नई नियुक्तियां हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति हुई थी। 52 जिलों में नए जिला प्रभारियों की नियुक्ति हुई थी और उनको जिला अध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो ऐसे में लगातार नए एजेंडों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ पोषण आहार घोटाले को लेकर भी सदन में जो हुआ ये भी एक बड़ा एजेंडा कांग्रेस का है। और कांग्रेस की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के हर गांव तक इस घपले घोटाले को, और बीजेपी सरकार के जो इसके अलावा भी कई सारे जो घपले घोटाले हैं उनको भी वोटर्स तक ले जाया जाए, ताकि 2023 के पहले एक सत्ता विरोधी माहौल मध्य प्रदेश में तैयार हो सके और जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सके। तो फिलहाल आज का जो दिन है वो जेपी अग्रवाल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी नवीन, चलिए आप यही हमारे साथ बने रहिए। तो ये अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में भोपाल से, जहां पर मीटिंग जारी है। अब आपको ले चलते छत्तीसगढ़ रायपुर, जहां पर राजीव भवन में आज पीसीसी डेलीगेट्स की ये पहली बैठक हुई। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का था। यह प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पेश किया। चलिए तो 2 हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक नवीन हमारे साथ पहले ही बने हुए हैं, दूसरे हमारे साथ सौरभ से परिहार बने हुए हैं। तो पहले सौरभ से बात कर लेते हैं। सौरभ, ये जो अहम बैठक संपन्न हुई है इसके बाद भी सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रेस वार्ता की थी। अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर?
बिल्कुल देखिए, राजीव भवन में आधे घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक थी और दो प्रस्ताव लाए गए। सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना है, ये प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही जो सभी नियुक्तियां जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होना है उसके लिए अधिकृत किया गया। और इस वक्त मेरे साथ जो है पीआरओ हुसैन दलवाई साहब हैं। सर, सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी को ताजपोशी ही क्यों कांग्रेस में? ऐसा देखिए कि नेता बनने के लिए कहाँ न कहाँ जनता में मान्यता लगती है और मेरे ख्याल से आज पूरे देश में अगर किसको ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता है वो राहुल जी की है, क्योंकि राहुल जी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो है वो सच बोलते हैं, बिना डरे हुए बोलते हैं। सर, आप तो बात सही कह रहे होंगे, लेकिन G23 और कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है कि कांग्रेस के नेता जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे राहुल गांधी को। कई बार कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी। अभी भी पार्टी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो कहते हैं कि गांधी परिवार से दूसरा व्यक्ति आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कहता। वो भी कहते हैं कि राहुल जी ने बागडोर संभालनी चाहिए। ये जो प्रचार है, अभी एक हमारे नेता दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी बनाई, वो अलग बात है। जिनको नहीं, ये सवाल खाली नेतृत्व का नहीं है, ये सवाल ऐसा है कि सही माने में लोगों में काम करके आगे जाने की बात है। अभी जिस तरह से उनकी यात्रा चली है और उसके लिए जो समर्थन मिल रहा है वो क्या बात है? क्यों समर्थन इतना मिल रहा है? इतना ही नहीं, मैं बल्कि बोलता हूं कि कई मुझे सुबह शाम फोन आते हैं अलग अलग एनजीओ वगैरह जो काम करने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलते हैं कि ये यात्रा में हमें आना है। सर, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सही माने में सही ठिकाने पे अगर कोई सवाल आज ये सरकार के खिलाफ उठा। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चल रहे हैं, महंगाई जैसे अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है ना कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, बोल दिए, पहले भी बोले थे इस तरीके की, कांग्रेस पार्टी के अंदर से खबर आई, ऐसे में आप लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते फिर कौन होगा? फिर ये कहा जा सकता है कि लड़ाई होगी? लड़ाई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस में कभी लड़ाई नहीं होती। सर्वसम्मति से कहाँ न कहाँ दूसरा आदमी आ सकता है, लेकिन आज सब सारे कार्यकर्ताओं की ये कामना है कि राहुल जी ने ये बागडोर संभालना बहुत जरूरी है। जी सौरभ, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब नवीन से जुड़ जाते हैं भोपाल से, उनसे अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर कांग्रेस की बैठकें लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए कांग्रेस जोड़ तोड़ कर जुट गई है। नवीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नवीन, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 की चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। फिलहाल जो बैठक चल रही है उसके बाद उस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी दिसंबर में, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिसंबर में मध्य प्रदेश में एंटर होगी और किस तरीके से राहुल गांधी की अगवानी करनी है और जो 16 दिन मध्य प्रदेश में वो चलेंगे, तो 16 दिन में किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस को उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ना है और साथ ही साथ प्रदेश के जो 5 अलग अलग रूटों से 5 बड़ी यात्राएं जो चलेंगी वो किस तरीके से राहुल गांधी की करेंगे। शोर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में मुकम्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से केरल में रिस्पांस मिला है, कांग्रेस कमेटी ने जिस तरीके से जोर शोर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करवाई है, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उस अभियान में जुट चुके हैं। दिग्विजय सिंह चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और दिग्विजय सिंह खुद भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं, सबसे आगे वही चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह की टीम भी लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ है, तो देश भर के जहां जहां से यात्राएं गुजर रही हैं और अड़ोस पड़ोस के प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के लोगों के साथ कमलनाथ जी, तो बिल्कुल देखा जा सकता है दोनों तरफ, एक तरफ पीसीसी डेलीगेट्स के अध्यक्ष के लिए 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैराथन मीटिंग जारी है कि आगे किस प्रकार से, किस रणनीति से काम करना है कांग्रेस को, इसका दौर लगातार जारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।
रायपुर में आज पीसीसी डेलीगेट्स की अहम बैठक हुई जिसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव भी पास किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसीसी चीफ नियुक्त कर सकेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी डेलीगेट्स नियुक्त कर सकेंगी। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको अपडेट कर दे रायपुर से, जहां पर पीसीसी डेलीगेट्स की अहम बैठक हुई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने संबंधी भी जानकारी दी गई है। पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने संबंधी भी प्रस्ताव पास किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसीसी चीफ नियुक्त कर सकेंगे, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी डेलीगेट नियुक्त कर सकेंगे। इन्हें एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला प्रस्ताव राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का था। ये प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पेश किया, जिसे प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री प्रेम साय टेकाम समेत सभी डेलीगेट्स ने समर्थन दिया। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और एआईसीसी डेलीगेट समेत अन्य नियुक्तियों के संबंध में अधिकृत करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया, जिसे पीसीसी डेलीगेट्स के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। अब दोनों पारित प्रस्ताव को पीआरओ दलवाई हुसैन कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव अधिकारी को दिल्ली में सौंपेंगे। ये प्रस्ताव पास होने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस की डेलीगेट्स मीटिंग को लेकर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, सभी एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। उधर राहुल को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार के आवरण से बाहर कभी नहीं निकल सकती। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस डेलीगेट्स की आज बैठक है। पुनिया जी आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। कोई नई बात नहीं है। घूम फिर कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस समाप्त। और कांग्रेस के पास में और कोई व्यक्ति नहीं है, अभाव है। और चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन गांधी परिवार का है। तो कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई और इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। और इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पहला ये कि राहुल गांधी को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहां प्रस्ताव में बात रखी गई।